Good morning to all, class 11th, Teresa Children Academy Senior Secondary School. I hope you all are doing well. Today we will start the poetry The Lebanon Top from Hornbill, and the name of poet is Ted Hughes. The Lebanon Top by Ted Hughes. Lebanon, a short tree with hanging branches, yellow flowers, as you can see in this picture. लेबनन एक पेड़ का नाम है जिसकी पिक्चर आपको इसमें दिख रही है, आप देख सकते हैं। लेबनन है जो, इसको हिंदी में अमलतास कहते हैं, और हमारी जो कविता है वो इस पेड़ के ऊपर ही है जिसका नाम है द लेबनन टॉप, यानी कि अमलतास का जो ऊपरी हिस्सा या ऊपरी छोर है वो। इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। गोल्ड फिंच, a small singing bird with yellow feather. Twitching movement of small body parts. Chirrup, sound made by birds. Startlement, amazement. Sleek, smooth. Chittering, singing sound by birds. Stalks, fuel to the engine. Flirt, moving. फ्लैट्स मूविंग ब्रेस्कली, यानी कि तेज चलना। द लेबनन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। जो ये कविता है इसकी शुरू की जो पंक्तियां हैं उसमें टेड ह्यूगस हैं जो, उन्होंने ये अमलतास का जो पेड़ है इसका वर्णन किया है कि जो अमलतास का पेड़ है वो एकदम शांत है, स्थिर है, पेड़ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है, और यह सितंबर माह की पीली धूप में खड़ा है। अमलतास का वृक्ष है जो सितंबर माह की पीली धूप में शांत और गतिहीन, यानी कि बिना गति के मूवमेंट के खड़ा है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। इसकी कुछ पत्तियां हैं जो वो पीली पड़ गई हैं, और अमलतास के जो बीज हैं वो सभी बीज ज़मीन पर गिर गए हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद आ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग का मतलब होता है फड़कना, और चिरप का मतलब है ची ची की आवाज़। किंतु जब वो पेड़ शांत है, किंतु स्थिति जब बदल जाती है, जब गोल्डफिंच नाम की एक पीले पंखों वाली चिड़िया है जो वो वहाँ पर आ जाती है और अपनी फड़कती हुई चहचहाट के साथ सडननेस का मतलब है अचानक, स्टार्टलमेंट का मतलब है चौंकाने वाला, एट अ ब्रांच एंड। स्थिति कब बदल जाती है? जब गोल्डफिंच जो चिड़िया है वो वहाँ पर आ पहुँचती है और अपनी फड़कती हुई चहचहाट के साथ अचानक ही चौंकाने वाले ढंग से एक शाखा के सिरे पर आकर बैठ जाती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। स्लीक यानी कि कुशलता से, अब्रप्ट यानी कि अचानक, सी एंटर्स द थिकनेस, टहनियों का जो झुरमुट होता है उसको बोलते हैं, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। स्थिति कब बदल जाती है? जब वो अचानक चिड़िया आकर बैठ जाती है एक टहनी की ऊपर। देन स्लीक एज अ लिजर्ड। स्लीक का मतलब आपको पता ही है कि कुशलता के साथ। फिर वह एक छिपकली जैसी कुशलता के साथ सावधानी से अब्रप्ट यानी कि अचानक आकर क्या करती है? प्रवेश कर जाती है एक थिकनेस यानी शाखाओं का जो घना झुरमुट होता है उसके अंदर, एंड मशीन स्टार्ट्स अप। मशीन स्टार्ट्स अप्स का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों, जैसे कि एक मशीन जब जहाँ भी चलती है, चाहे वो कोई फैक्ट्री हो या कोई मिल हो, तो वहाँ पर
उस मशीन की आवाज़ आती रहती है। तो अभी आपको जैसे ये बताया गया, ये पेड़ है जो अमलतास का पेड़ है, इस पेड़ के अंदर कोई भी शोर नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ये चिड़िया आती है और चिड़िया की आती क्या है, यहाँ पे जैसे मशीन चलने लगी हो, क्योंकि जो चिड़िया है वो भी चूँ चूँ चीज़ी की आवाज़ निकाल रही है और उसके बच्चे हैं जो वो भी उसी पेड़ पर बैठे हैं, तो उन्होंने भी बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा लग रहा है वहाँ पर जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिएगा, देन स्लीक एज अ लिजर्ड, तो इसको किसके जैसा बताया गया, एक छिपकली के जैसा। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा आएगा, सिमिली, यानी कि हिंदी में हम इसको उपमा अलंकार बोलते हैं जो, वही यहाँ पर इंग्लिश में सिमिली है। जहाँ पर एज का यूज़ हो जाता है वहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि पेड़ है जो पहले शुरू में शांत था, सितंबर का माह था और दोपहर का टाइम था, उसके ऊपर जो पत्तियाँ हैं वो पीली हो चुकी हैं, उसके बीज हैं जो गिर चुके हैं। फिर वहाँ पर एक चिड़िया है जो वो आती है और उसके आने से ही क्या है, शोर होना शुरू हो जाता है। Of chittering and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. चिटरिंग का मतलब है यहाँ पर चूँ चूँ की आवाज़, ट्रेमर का मतलब है फड़फड़ाना, विंग्स पंख हैं, और ट्रिलिंग है यहाँ पर कंपन, आवाज़ का कंपन है जो, और ट्रम्बल है कांपना, थ्रिल्स है गूंजन, गूंजना, आनंद से गूंजना। तो यहाँ पर जैसे ही क्या है, चिड़िया आती है, वहाँ पर कोहरा मच जाता है, मशीन की जैसी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ऑफ चीटरिंग यानी कि चूँ चूँ के जो स्वर है, जो आवाज़ है, उसकी वजह से ट्रेमर ऑफ विंग्स का मतलब है पंखों की फड़फड़ाहट, एंड ट्रिलिंग्स का मतलब है यहाँ पर कंपन, स्वर का कंपन। तो फिर एक चूँ चूँ के स्वरों में पंखों की फड़फड़ाहट और कंपन भरे स्वरों का कोहरा मच जाता है या बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। सारा वृक्ष है जो, वो सारा पेड़ है जो, वो कांपने लग जाता है, और आनंद से क्या है, शोर होता है जो वो गूंजने लग जाता है। वहाँ पर वहाँ का माहौल कैसा हो गया, गूंजने लग गया है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये चिड़िया के लिए बोला गया है कि वो अपने परिवार का क्या है, इंजन है, क्योंकि वह अपने परिवार है जो उसका पालन पोषण करती है, तो वह अपने परिवार का इंजन बताया गया उसको। कवि ने इंजन से उपमा क्यों की है, क्योंकि एक इंजन होता है जो पूरी मशीन के लिए क्या करता है, काम करता है, उसी प्रकार जो गोल्डफिंच चिड़िया है वो अपने परिवार के लिए काम करती है। सी स्टॉक्स इट फुल, स्टॉक्स का मतलब यहाँ पे है खिलाना पिलाना और देखभाल करने से है। देन फ्लड्स आउट, फ्लड्स आउट का मतलब है अचानक बाहर आ जाना, फ्लड्स आउट थ्रू अ ब्रांच एंड, और उसके बाद में वो क्या करती है, जो शाखा के सिरे पर बैठी थी वहाँ से अचानक वो बाहर आ जाती है अपने बच्चों को फीड करके। शोविंग हर बार्ड फेस, बार्ड फेस का मतलब होता है धारी वाला, धारीदार चेहरा, अपना जो चेहरा, धारीदार जो चेहरा है उसका वो प्रदर्शन करती है। फेस आइडेंटिटी मास्क, जो उसका चेहरा है वो ही उसकी पहचान है। देन विद ईयरी, ईयरी का मीनिंग है यहाँ पे रहस्यमय। डेलिकेट, डेलिकेट है धीमी या नाजुक। विसल चिरप यानी कि सीटी जैसी आवाज़। विस्परिंग फुसफुसाहट। एंड लॉन्च अवे, लॉन्चेस अवे होगा यहाँ पर, उड़ जाना, टुवार्ड द इन्फिनिट, अनंत आकाश की तरफ, इन्फिनिट है आकाश। फिर अजीब सी नाजुक सीटी जैसी धीमी चहचहाट के साथ वह अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है। एंड द लेबनम सब साइड्स टू एम्प्टी, सब साइड्स है यहाँ पर बच्चों शांत होने से। तो जैसा कि पेड़ की शुरुआत में जो स्थिति थी, कंडीशन थी, पेड़ वापस उसी कंडीशन में आ गया है। इसके साथ ही क्या है, वृक्ष का, पेड़ का जो शोर है वो थम जाता है और ऐसा लगता है जैसे इस पेड़ के ऊपर कोई भी ना रहता हो। तो इस प्रकार यह हमारी कविता थी।